इसी बंद करवाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस, थैंक यू। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह है और वेस्टीज के अलावा मैं पॉलिटिशियन भी हूँ, कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ और उस क्षेत्र से इस क्षेत्र में आया। इस क्षेत्र में आने का लगभग 5 साल होने जा रहा है जब इस बिजनेस को हम देखे समझे और ज़बरदस्ती लाए गए इस बिजनेस में। इस बिजनेस में मैं इच्छा से नहीं आया था, क्योंकि मेरा जब इस बिजनेस को बताया जा रहा था तब मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, राजनीति भी और मेरा ठेकेदारी भी। और मुझे जो इस बिजनेस के बारे में जो कॉन्सेप्ट था या जो सुने सुनाई बात थी कि वैसे लोगों का बिजनेस है जिसके पास कोई काम नहीं, या ये ठगने ठगाने का बिजनेस है, टोपी पहनाने का बिजनेस है। ये मेरा कॉन्सेप्ट था इस बिजनेस को लेकर के, क्योंकि बिजनेस कभी इस तरह का किए नहीं थे, देखे नहीं थे, केवल सुने थे। ज़्यादातर लोगों के साथ भी हम अभी भी जाते हैं तो ज़्यादातर लोगों के साथ भी यही स्थिति रहता है कि जैसे इस बिजनेस की बात करते हैं वो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, तो सब जानते हैं, वो सब कुछ बोलते हैं, हम जानते हैं इस बिजनेस को लेकर के। लेकिन जब इसके बारे में डीप में बात करेंगे कि ये बिजनेस कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना लोग सफल है, इंडिया लेवल में बताइए, वर्ल्ड लेवल में बताइए, तो फिर उनको कुछ भी जानकारी नहीं है। एक्चुअली उनको कुछ भी जानकारी नहीं रहता है, सुनी सुनाई बातों पर हम ज़्यादा विश्वास करते हैं। वही स्थिति मेरा था। लेकिन 1 साल प्रोडक्ट यूज करने के बाद जब सुबह से इस तरह की मीटिंग में लाया करते थे, पीछे बैठ के हम मोबाइल चलाया करते थे। मोबाइल में भी यहाँ जैसे प्रमोद सर आज बता रहे थे गाड़ी मिलता है, घर मिलता है या कुछ मिलता है, तो ये सब विश्वास नहीं होता था। ये सब लगता था कि लोगों को केवल झूठ बोला जा रहा है, इस तरह से समझाया जा रहा है। लेकिन जब के सर से मिलने का मौका मिला और जब ये समझ में आया कि इस लेवल का व्यक्ति जो वर्तमान में अपने जीवन में बहुत सफल है, जिस लेवल पर सर जॉब कर रहे हैं उस लेवल, मतलब हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद 90% बच्चा तो फॉर्म भी नहीं भरता है, उस लेवल में जॉब के लिए फॉर्म भी नहीं भरता है आफ्टर ग्रेजुएशन। और सर उस लेवल में रहने के बाद इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ खास चीज है जो शायद आज हमको समझ में नहीं आ रहा है। और जब सबसे बात की तो 2 ही चीज समझ में आया कि ये कि यहाँ जो मिलता है वो है कि अगर ठीक से मेहनत कीजिए तो 3 से 5 साल के दरमियान एक छोटा गाड़ी इनकम लगभग लाख रुपया पहुंच जाएगा, और अगर ये 5 साल के अंदर में इस आसपास पहुंच गए तो अगले 5 साल में 5 लाख से ऊपर का इनकम एक प्रीमियम गाड़ी पहुंच जाएगा और आगे चल के पैसिव इनकम। ये 2 चीजें हमको समझ में आया कि आगे चल के पैसिव इनकम आएगा। और अगर आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये गारंटी मान लीजिए कि बच्चा आज से 2 साल 4 साल 5 साल के बाद आपको छोड़ के लाइफ टाइम के लिए चला जाएगा। जैसे हम बेटी का विदाई करते हैं ना, तो बेटी तो आती भी रहती है, बेटा का जब विदाई कर देंगे ना, वो पढ़ के चला जाएगा जॉब में, वो नहीं आएगा वापस। अब कितना भी अच्छा सोच के बहुत खुशी होता है, बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा जॉब ले लिया, लेकिन उस माँ बाप से पूछिए जिसका बेटा 10 साल से बाहर है और 10 साल में 2-3 बार केवल मिलने आया है, बहू आ गई, अब वो वहां वो स्थापित हो गया, उस समय वो सब खुशी खत्म हो जाता है। जो सफलता को जिसको सोच के, तो क्या करें, बच्चे को नहीं पढ़ाएं, निश्चित तौर पर बच्चे को पढ़ाना जरूरी है और बहुत बेहतर शिक्षा देना जरूरत है। लेकिन उससे जरूरी है कि ईश्वर हमको मौका दिया कि उसको हम दोबारा वापस अपने पास बुला सकते हैं। ये इस बिजनेस के अलावा दूसरे कोई सेक्टर में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अपने बच्चे को स्वेच्छा से बुला सकें। क्योंकि बेटा अगर कहीं बाहर में रह के महीने का 2 लाख 2.5 लाख यानी 20, 25, 30 लाख 50 लाख का पैकेज में है, तो हो सकता है कि 5 साल के बाद मेरा पैकेज 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ का होगा, और ये निश्चित होगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। वो 50 लाख का पैकेज में है, हम 2 करोड़ के पैकेज में। अगर हम अब उसको ऑफर करें कि जो उस कंपनी में तुम कर रहे हो 50 लाख का पैकेज दे रहा, आओ मेरे पास 2 करोड़ का पैकेज है तुम्हारे लिए, क्या करेगा वो? और ये उस समय मुझे समझ में आया और उस समय से सीरियस होकर हम इस बिजनेस को डेवलप करें। और एफआरयू के बारे में तो जैसे सर लोग बताए कि एफआरयू के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, वो केवल और केवल महसूस करने का चीज है, जो हम भाव व्यक्त करते हैं। और खास करके जब से हैदराबाद ग्रोथ किया है, आप सोच नहीं सकते हैं कि एक व्यक्ति, मतलब तीसरा फेल व्यक्ति है, 1 साल के अंदर में 2,17,000 का चेक है, उसको प्लान अभी भी नहीं बताने आता है। वो जब दिल्ली में बता रहे थे तो उसका ट्रांसलेट किया जा रहा था और उसका हिंदी में बताया गया कि बोला कि प्लान, एसपी भारल सर जब पूछे कि आप प्लान तब कैसे दिखाते हैं, बोला प्लान सर जब से इधर 2 डाउनलाइन पढ़ा लिखा को रखे हैं, 2 लोगों को लेके चलते हैं और जिसके यहाँ जाते हैं ये दोनों को पहले हम सिखा के रखे हैं कि मेरा जाते उसके यहाँ कुर्सी खींच के लगते ना और हम पैर लगा के ऐसे बैठ जाते हैं, और वो लोग को बोलते हैं प्लान बताओ सबको। हम प्लान नहीं बताते, नहीं प्लान आता नहीं है तो हम बताएंगे क्या? वो लोग बोलते हैं प्लान बताओ सबको।
इनफैक्ट तो सर वो 2,17,000 बताने की स्थिति में नहीं थे वो ये जब सर्वर भारत से इंटरव्यू ले रहे थे, पूछ रहे थे, बोले वो लोग को बोलते हैं प्लान बताओ, और वो लोग प्लान बताता है और बोलते हैं इनको जोड़ दो, और वो सामने वाला समझ नहीं पाता ये आदमी कौन है, क्योंकि हमको तो बोले प्लान आता नहीं, हम बताएंगे क्या, और वो उसका आईडी लगाता है, इनको बोलते हैं 5,000 का सामान दे दो। बगल में पूछ रहे थे कि मेरा कितना था वो अमाउंट, और उसके बाद लास्ट में अपना वो बताते हैं कि देखिए अभी 1 साल से कर रहे हैं, और वो सर वहां से निकले, बोले कि 90 दिन का उन्होंने गोल बताया है कि 90 दिन में मैं DUCD रहूंगा और 5 लाख का चेक होगा, और अनपढ़ आदमी, और 3 महीना घर से निकले तो 3 महीना में केवल 2 दिन घर वापस आए थे, 2 दिन घर आए थे, घर से निकल गए, और जहां जाते हैं वहीं किराए में घर लेकर के वहीं प्लान शुरू, और सोच लीजिए कि कुछ नहीं आता है। और एक चीज बताया कि अपने दोस्त रिश्तेदार से जल्दी से बाहर हो जाइए, स्ट्रेंजर पर चले जाइए, अनजान आदमी को पकड़ के एक बार झिझक को तोड़ दीजिए, प्लान बताना सीख जाइए, नए आदमी से केवल बात करना सीख जाइए। पूरा दुनिया खाली पड़ा हुआ है, हजारों लोग भरे हैं, और 6 महीना में जीवन बदल सकता है। लेकिन हमारा विडंबना क्या है, हम अभी भी दोस्त और रिश्तेदार के चक्कर में पड़े हुए हैं और चाहते हैं कि वो कर ले, और ये लिख के रख लीजिए, किसी का दोस्त रिश्तेदार करने नहीं जा रहे, ना आज करेंगे ना आप सफल हो जाएंगे तब करेंगे, क्योंकि तब आप इतना आगे जा पाएंगे, चले जाएंगे कि वो चाह करके भी आपके साथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो स्ट्रेंजर से बात करना सीख जाए, जो लोग मिले उसको बता दीजिए, कुछ नहीं बताना सर चाय पीने से पैसा आता है क्या, आपको आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उससे क्या मिलता है, सर मेरे पास एक कंपनी का प्रोडक्ट है, आपको अगर 5 मिनट समय है तो बताते हैं, आप इसके प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आपका जीवन बदल सकता है, आपको फ्री में घर मिल सकता है, गाड़ी मिल सकता है, सर आपके पास नहीं है क्या, वो बोलेगा नहीं है, सर नंबर दे दीजिए हम आपको आके बता देंगे। इतना बात करके आप छोड़ दीजिए।